इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये कहना है, IMF वालों का ये कहना है कि अभी और खराब दौर आना बाकी है। यानी कि मौजूदा स्थिति को समझते हुए आपको अपनी काउंटर स्ट्रैटेजीज जो है, हर देश को अपनी तरफ देखते हुए अपने बचाव की जो है रणनीति की, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था और खराब ना हो जाए, उसको बनाते रहना है, उस पर काम करना जरूरी है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया भी 80 के पार जा चुका है, जो कि कोई भी अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन ये एनवायरनमेंट से क्रिएट होता है, जो माहौल होता है आर्थिक, जो बड़े बड़े देश जैसे कि यूरोप पूरा एक हिस्सा उसका, अमेरिका, ब्रिटेन, इस तरह के देश जब आर्थिक मंदी के दौर के आसपास भटकने लगते हैं, तो फिर समझ में आता है कि ये पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं। अफ्रीका से लेकर एशिया और यूरोप तक हर महाद्वीप में कई देश आर्थिक बदहाली का शिकार हैं, जहां लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इंडोनेशिया में इस साल पेट्रोल के दाम बढ़ने के विरोध में अब तक 400 प्रदर्शन हो चुके हैं। इटली में करीब 200 और इक्वाडोर में सिर्फ जून महीने में ही 1000 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 90 से ज्यादा देशों में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कई देशों में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अफ्रीकी देश सियरा लियोन में मार्च से अभी तक ईंधन के दाम दोगुने हो गए, लिहाजा विरोध हुआ तो सरकार ने दमन किया, जिसमें कई लोग मारे गए। दुनिया के जिन 91 देशों में ईंधन के चलते अशांति और अस्थिरता देखी गई, उनमें श्रीलंका ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवास में घुस गए थे और भारी विरोध के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन श्रीलंका में ईंधन से लेकर रोजमर्रा की चीजों की कीमतें अब भी आसमान छू रही हैं। श्रीलंका की इस आर्थिक और राजनीतिक दुर्दशा से दुनिया के कई देशों में बेचैनी है, जिनमें पड़ोसी पाकिस्तान और नेपाल से लेकर अर्जेंटीना, अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया, कीनिया, घाना और मिस्र जैसे देश सबसे मुश्किल स्थिति में हैं। लेबनान, सूरीनाम, जाम्बिया और बेलारूस भी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। दरअसल ये देश विदेशी कर्ज में डूबे हैं और ऊपर से तेल की बढ़ती कीमतों से इनका विदेशी मुद्रा भंडार भारी दबाव में है। दरअसल कोविड संकट के दौरान ऊर्जा की मांग घटने से क्रूड ऑयल सस्ता हो गया था, लेकिन कोविड के बाद दाम फिर बढ़ने लगे। ऊपर से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दुनिया के देशों की करेंसी भी कमजोर हो गई, जिससे तेल खरीदना और महंगा हो गया। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से तेल खरीदने पर जब पाबंदी लगी तो दूसरे तेल उत्पादक देशों ने दाम बढ़ा दिए, और यही वजह है कि तेल की कीमतें बढ़ने से दुनिया भर में महंगाई ने कोहराम मचा दिया है। और ये महंगाई और आर्थिक बदहाली ही अब कई देशों में राजनीतिक संकट खड़ा कर रही है। किसी भी मुल्क की आर्थिक ताकत किस बात से पता चलती है कि उसकी करेंसी कैसी है, उसकी करेंसी की ताकत क्या है और विश्व के बाजार में उसकी करेंसी की हैसियत क्या है। हमेशा से बहुत तगड़ी हैसियत रही है डॉलर की, बहुत तगड़ी हैसियत रही है यूरो की, बहुत तगड़ी हैसियत रही है पाउंड की, लेकिन आज यूरो जो है वो डॉलर के बराबर आ चुका है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आर्थिक तकलीफें किस तरह की इन देशों के सामने है, और जिनको पुराने तौर पर सबसे तगड़ी करेंसीज में दुनिया की गिना जाता था। इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या ये आर्थिक मंदी की आहट अब हकीकत में बदल जाएगी और क्या हम इसको टैकल कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिससे हमें जूझना है आने वाले कुछ समय में।